नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर इंडियन का सपना होता है और जो कि है इंडिया में रह के हम अपना बिजनेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपना बिजनेस बहुत ही ईजिली और सही तरीके से स्टार्ट कर पाएंगे। मेरे दोस्त, अगर आप भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टेप 1 रहेगा डिसाइड योर बिजनेस आइडिया। जी हाँ, ये सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आपको डिसाइड करना है अपना एक बिजनेस आइडिया। डिसाइड करने के लिए आप ये 3 स्टेप पॉलिसी का यूज कर सकते हैं। नंबर 1 स्टेप, आपको देखना होगा कि आपको किस तरह की बिजनेस में इंटरेस्ट है। क्या आपको फूड, रियल एस्टेट, एजुकेशन, हेल्थ केयर या क्लोथिंग, किस तरह के बिजनेस में आपको इंटरेस्ट है, आपको वो नोट डाउन करना होगा। नंबर 2, अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस खोलना चाहते हो या सर्विस बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड जैसे आप खुद की शॉप खोलना चाहते हो जहां से आप कपड़े बेचोगे, टॉयज बेचोगे एंड मैनी मोर थिंग्स। सर्विस बेस यानी कि आप एक ऑफिस स्टार्ट करोगे, वहां से आप सर्विसेज का बिजनेस करोगे जैसे कि HR रिक्रूटमेंट एजेंसी, रियल एस्टेट एजेंसी, वेबसाइट डिजाइनिंग एजेंसी एंड मैनी मोर। एंड लास्ट स्टेप है, आपको देखना है कि आप जिस चीज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसकी डिमांड आपके एरिया में, आपके शहर में है कि नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक फूड का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने एरिया में घूम के देखना पड़ेगा कि क्या उस चीज का बिजनेस लोग पहले से कर रहे हैं, यानी कि आपको कंपटीशन एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या उस खाने की, उस फूड आइटम की आपके एरिया में डिमांड है कि नहीं, या कुछ ऐसा नया है, कुछ ऐसा यूनिक है जो आप अपने एरिया में नया इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी ने एक बिजनेस आइडिया डिसाइड कर लिया होगा। चलिए अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे जो कि है मार्केट रिसर्च। अब जो कि आपने अपना एक बिजनेस आइडिया फाइनलाइज कर लिया है, इसके बाद अब आपको मार्केट में जाके रिसर्च करनी होगी। रिसर्च करने में भी ये 3 स्टेप पॉलिसी काम आएगी। नंबर 1 स्टेप है अपने टारगेट कस्टमर को समझो कि तुम्हारा जो टारगेट कस्टमर है उसकी एज क्या है, उसकी इनकम क्या है और उसकी जरूरतें क्या है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। नंबर 2 स्टेप, अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करो कि जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या बेच रहे हैं, उनके कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है और उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है। एंड नंबर 3, आप अपने कॉम्पिटिटर्स से जो कि ऑलरेडी मार्केट में बैठे हुए हैं उनसे आप क्या अलग कर सकते हो। आपको एक टिप देना चाहूँगा, ये मार्केट रिसर्च करने के लिए आप गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फैमिली फ्रेंड्स के फीडबैक या खुद जाके लोकल मार्केट में सर्वे करके भी पता कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं 3rd स्टेप पे जो कि है बिजनेस प्लान बनाना। तो मेरे दोस्तों, अब टाइम है बिजनेस प्लान बनाने का। इसमें मैं आपको 4 स्टेप प्लान देने वाला हूँ। नंबर 1, आपको डिसाइड करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। नंबर 2, अब आपको डिसाइड करना है कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा। नंबर 3, आपको डिसाइड करना है कि आपके मंथली एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे कितने आएंगे, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी एंड मार्केटिंग पे। नंबर 4, आपका मंथली एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना होगा। दोस्तों, एक बिजनेस प्लान बनाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक अच्छा बिजनेस प्लान होगा तो आप किसी भी इन्वेस्टर के सामने इसको पिच कर पाओगे और फंड्स को रेज कर पाओगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 4th स्टेप की तरफ जो कि है बिजनेस रजिस्ट्रेशन। मेरे दोस्तों, इंडिया में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी मैं आपको 4 ऑप्शंस देने वाला हूँ। नंबर 1, सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आप सिंगल हैंडेड खुद से बिजनेस स्टार्ट करके उसको खुद से रन करना चाहते हो तो आप इसकी तरफ जा सकते हो क्योंकि ये इंडिविजुअल के लिए होता है और इसमें बहुत ही कम पेपर वर्क होता है। नंबर 2, पार्टनरशिप। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं तो आप अपनी फर्म को एज अ पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। नंबर 3, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मेरे दोस्तों, अगर आप कई लोग हैं और आपको एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है और आगे चल के फंडिंग भी रेज करनी है तो आप अपने बिजनेस को एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे रजिस्टर करा सकते हैं। एंड नंबर 4,
LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसको आप पार्टनरशिप जैसे ही समझो, बस ये उसका एडवांस वर्जन रहेगा। दोस्तों, अगर आप एक छोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं फिर भी आपको GST रजिस्ट्रेशन और MSME रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और जो भी आपके स्टेट का ट्रेड लाइसेंस है उसको भी लेना पड़ेगा आपको। और मेरे दोस्तों, अगर आप अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड या LLP पे रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप MCA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपने जब ये सब कर लिया है तो अब आपको बढ़ना है 5th स्टेप पे, जो कि है बिजनेस लोकेशन एंड सेटअप। मेरे दोस्त, अगर आपका बिजनेस फिजिकल है जैसे कि शॉप, कैफे, फैक्ट्री, तो दोस्तों इस केस में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले आपको एक बिजी मार्केट एरिया में और ऐसे मार्केट एरिया में शॉप लेनी है जहां आप जो बिजनेस करना चाहते हो उस तरह के बिजनेसेस पहले से ही अवेलेबल हो। ऐसी मार्केट में आपको एक शॉप लेनी है। नंबर 2, रेंट एग्रीमेंट और जरूरी परमिशंस लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 3, अपनी शॉप या अपने ऑफिस के इंटीरियर्स पे जरूर खर्चा करिए, और साथ ही साथ अपने बिजनेस को ब्रांड बनाइए, उसकी ब्रांडिंग करिए। मेरे दोस्त, बिजनेस का फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। चलिए अब बढ़ते हैं 6th स्टेप पे, जो कि है बैंक अकाउंट एंड अकाउंटिंग। देखिए दोस्तों, अब आप एक बिजनेस खोलने वाले हैं तो आपको अपने बिजनेस के लिए एक करंट बैंक अकाउंट खोलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके पर्सनल और बिजनेस फंड्स को अलग अलग रखता है। एंड दोस्तों, जब आपका बिजनेस ग्रो करने लगे तो आगे चल के आप एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या एक अकाउंटेंट को जरूर हायर करिए, ताकि इनवॉइसेस, GST रिटर्न्स और सारे एक्सपेंसेस को वो ट्रैक कर सके। अब हम बढ़ते हैं अपने 7th स्टेप की तरफ, जो कि है मार्केटिंग प्लान। अब जो कि आपने एक बिजनेस खोल लिया है तो अब आपको अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को कस्टमर तक मार्केट करवाना है, उनको उस तक पहुंचाना है। इसके लिए सबसे पहला आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप भी। नंबर 2, आप लोकल भी एडवर्टाइजिंग करा सकते हैं, जैसे कि पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर्स। नंबर 3, आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का यूज़ करिए, जैसे कि गूगल पे एड्स चलाइए थ्रू गूगल एड्स, या फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ऐड चला सकते हैं थ्रू मेटा एड्स। दोस्तों, आजकल हर कोई ऑनलाइन है, चाहे कि वो स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा हो या एक रिटायर्ड आदमी हो, हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है। तो सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज जरूर कराइए। एंड दोस्तों, अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस जरूर बनाइए, यानी कि एक ऑनलाइन वेबसाइट। एंड फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट से तो सेल कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप अलग अलग मार्केट प्लेसेस पे भी एज अ सेलर रजिस्टर कर लीजिए, जैसे कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे। चलिए बढ़ते हैं 8th स्टेप की तरफ, जो कि है स्टाफ हायरिंग। दोस्तों, अगर आपको स्टाफ की ज़रूरत है तो आप उनको सही तरीके से हायर करिए। सबसे पहले उनका बैकग्राउंड चेक करिए, उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाइए, एंड सेकंड, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके अपने बिजनेस के स्टैंडर्ड्स को समझाइए। और चलिए अब हम बढ़ रहे हैं अपने लास्ट स्टेप पे, जो कि है 9th स्टेप, स्टार्ट ऑपरेटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग। तो अब सब तैयार है, आपने अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है, तो अब आप अपने कस्टमर्स का फीडबैक लेते रहिए एंड उसी के थ्रू खुद को इम्प्रूव करते रहिए। नंबर 2, क्वालिटी और सर्विस को अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखिए। एंड नंबर 3, ट्रेंड्स के साथ खुद को अपग्रेड करते रहिए। तो दोस्तों, ये थी वो 9th स्टेप्स गाइड, अगर आप इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों, अब आप मुझे बताइए कि आपको ये गाइड कैसी लगी, एंड क्या आप किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस आइडिया के बारे में एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस जर्नी।